हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप्स को। आज प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहली वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके टाइप्स होते हैं, सब पढ़ा था। एंड सेकेंड वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करे थे। हमने 3 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स करे थे। वो कौन से थे? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंट अजम्पशन एंड एक्रूअल अजम्पशन। तो आज ऐसे ही हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं, वो एक्शंस होते हैं जो अकाउंटेंट जो है अप्लाई करता है या लेता है यूनिवर्सली हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की इंट्रो की वीडियो में, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किए थे। वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें याद रखने होते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, वो 3 असम्पशंस हमने करी थी। उसके बाद आती है बात अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो आउटकम्स होते हैं हमारे प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स के, जो हमें ओवर द टाइम हमें मिलते हैं। और ऐसे हमारे 9 प्रिंसिपल्स हैं। क्या है हमारे 9 प्रिंसिपल्स? पहले हम पढ़ते हैं वो 9 प्रिंसिपल्स के नाम क्या क्या है। पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकंड है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फिफ्थ है मेटरलिटी प्रिंसिपल। सिक्स्थ है प्रूडेंस प्रिंसिपल। सेवन्थ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 8th है मैचिंग प्रिंसिपल एंड लास्ट है डुअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो चलिए अब हम पहले उसको ब्रीफ में समझते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को अकाउंट एंटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट एंटिटी। ये पहला प्रिंसिपल है और इसको हम अकाउंट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है? अकाउंट एंटिटी। तो हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का अनदर नेम क्या है? अकाउंट एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस को हम कंसीडर करते हैं कि वो जो है अपने एंटरप्रेन्योर से अलग है, उसके जो भी ओनर है उससे डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इस प्रिंसिपल के अंदर हम ये मानते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल owner or you can say entrepreneur, owner has separate entity than business, कि उसकी जो एंटिटी है वो सेपरेट है, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होगी। बिजनेस और एंटरप्राइज 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग पार्ट हैं। जो हमारे अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल है बहुत यूज़फुल होता है। इससे हमें क्या पता होता है? डिफरेंस पता चलता है कि बिजनेस की एंटिटी का क्या डिफरेंस है और क्या ओनर है। उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल पाता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो कि एक बेनिफिशियल पॉइंट है इसका। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अगर आप चाहते हैं तो इसको शॉर्ट में आप नोट भी कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जैसे आपको नाम से पता चल होगा मनी मेजरमेंट, कि इसमें हम क्या करेंगे? मनी को मेज़र करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं हम।
मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी इवेंट जो है मनी के टर्म में मेजर हुए हैं वो अकाउंटिंग टर्म में रिकॉर्ड होंगे। वो तो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती हैं। इससे रिलेटेड एक प्रिंसिपल है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में होंगी वो जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। तो क्या कह सकते हैं कि मनी जो है कॉमन डिनोमिनेटर है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म में नहीं है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं। तो इस प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल transaction that can be measured in money term in money terms are recorded in the books of account ऑफ द एंटरप्राइज। कि एंटरप्राइज की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो मनी टर्म में मेजर होगी। तो ये मैं आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। यही ये प्रिंसिपल कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में मेजर होंगी वो जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये इसकी डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। नाउ हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या था? हमारा थर्ड प्रिंसिपल था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या था हमारा थर्ड प्रिंसिपल? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है कि जो हमारा एंटरप्राइज है उन्हें स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर अप किया जाएगा ताकि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अपने एंटरप्राइजेस में मेंटेन रख सके। इसके अंदर हम क्या करेंगे? द एंटरप्राइज broken into small period so that its performance is measured। देखो हम लोगों को पता है एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और अगली 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो गया होता है। हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको अकाउंटिंग प्रोसेस से निकाल कर हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये प्रिंसिपल वही कह रहा है कि हमने अपने एंटरप्राइजेस को स्मॉल पीरियड में डिवाइड किया ताकि सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते रहें। अब मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग बुक्स बनाई और मैं 2-3 साल ट्रांजैक्शन नोट कर रिकॉर्ड बनाती चली गई। अब मैंने यही नहीं पता लगाया कि क्या प्रॉफिट था क्या लॉस था, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे जिससे कि हम अपना परफॉर्मेंस क्या कर सकें? मेजर कर सकें। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था आपको नेक्स्ट हमारी प्रीवियस वीडियो में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि हमें मान के चलते हैं हमारा बिजनेस फोर्सेबल टाइम पीरियड तक चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन रखने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि हम स्मॉलर पीरियड में अपनी परफॉर्मेंस जान पाए। अगर थोड़ी हमें करेक्शन की नीड है या कहीं हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है तो हमें पता चल जाए
जिससे कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो एंटरप्राइजेज है उस पर इफेक्ट ना आए। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है हमारा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? फोर्थ है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके अंदर सारे इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। क्या मतलब है कि पूरा हर चीज़ जो है ओपनली डिस्क्लोज होनी चाहिए। एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस तभी होती है जब उसमें सारी रिक्वायर्ड मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। तो क्या है इसका अंदर? इसका क्या मतलब है कि ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज्ड। ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल शुड बी डिस्क्लोज। कि एक बिजनेस के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी तरह डिस्क्लोज होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म की जाए, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो कि बिजनेस से छुपाया गया हो। वो क्या है हमारा प्रिंसिपल? कौन सा प्रिंसिपल कहता है हमारा? वो फोर्थ प्रिंसिपल कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है इसका मतलब? कि हमारे सारे पॉइंट जो हैं, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडेबल जो है, बेटर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड बन सके। कि मान लीजिए हमारा जो टर्नओवर था वो लो रहा और हमने ये पॉइंट जो है छुपा लिया, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उतनी अंडरस्टैंडेबल और उतनी करेक्ट नहीं होगी। हमें ये पॉइंट को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल की। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा? मेटरलिटी प्रिंसिपल। अब इसके नाम से पता चल रहा है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, इवेंट हैं, वो जो हैं उनके रिलेटिव नॉलेज जो है वो बिजनेस में होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। कि मैंने बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए 2.5 लाख रुपए का मटेरियल मंगवाया और जो हमारा एंटरप्राइज का टर्नओवर था वो 1.5 लाख था। तो जो हमारा मटेरियल है जो एंटरप्राइजेस पे खर्च हुआ वो जो है वो उस कंपनी के लिए बड़ा नहीं होगा जिसका टर्नओवर 15 लाख रहेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक बिल्डिंग रिपेयर करनी है और 2 कंपनी से, ठीक है, और बिल्डिंग रिपेयर करने का खर्चा जो है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। एक जो कंपनी है, एक जो एंटरप्राइजेज है, उसका टर्नओवर 1.5 लाख रुपए का है। साल का टर्नओवर कितना है? 1.5 लाख रुपए का। और यहाँ एक दूसरी कंपनी है, उसका टर्नओवर जो है वो 15 लाख रुपए का है। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? तो ये किसके लिए इजी है बिल्डिंग का रिपेयर करना है? इसके लिए कि इसके लिए? ऑब्वियसली इसके लिए। इसके तो टर्नओवर से भी ज़्यादा 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये तो इसके लिए मुश्किल है ना। तो वो प्रिंसिपल यही कहता है कि ये जो मटेरियल है उसके लिए खरीदना आसान है जिसका टर्नओवर हाई है, बट उसके लिए मुश्किल जिसका टर्नओवर लो है। तो यही बोलना चाहता है कि जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हमारा काम किस हिसाब से चलेगा। एक एंटरप्राइज जो है वो एबल है उतने का मटेरियल खरीदने के लिए, पर दूसरी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इट्स लो टर्नओवर। दूसरी का टर्नओवर तो उसका शायद 10 टाइम्स है,
और पहली तो उसका कॉस्ट ही, रिपेयर कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रही अपने टर्नओवर से। तो इसका मतलब यही है कि हमारा मटेरियल डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, हमारी डिमांड पे कि हाँ हमारी सिचुएशन क्या है। जो भी आइटम, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, हमें होना चाहिए नॉलेज इस डिसीजन की, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इससे इन्वेस्टर की जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कैसे जो है हमारे इन्वेस्टर को जो है इन्फ्लुएंस करेगा। जो ये आइटम्स और मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ये उनका नेचर और अमाउंट जो है उस पर डिपेंड नहीं होता, ये उसकी जजमेंट पे डिपेंड होता है कि वो हमारी पहुंच पे है कि नहीं, उसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट हम पर क्या होगा। उस मटेरियल का सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट इस कंपनी पे कुछ भी नहीं होगा, बट इस कंपनी की तो टर्नओवर से ही कहीं ज़्यादा है अमाउंट, तो इस पर जितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। तो ये क्या है हमारा मॉर्टेलिटी प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। ये टोटल 9 प्रिंसिपल्स हैं। आज की वीडियो में हमने 5 जो प्रिंसिपल्स हैं वो कवर अप कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे DM कर दो, तो मैं आपके वो डाउट सारे क्लियर कर दूँगी। एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके रेस्ट 4 जो हैं प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके उन्हें चेक करो, क्योंकि अगर आप नया कर लोगे और पीछे का नहीं देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो बस यही है कि आप इन्हें अच्छे से समझें, कहीं भी डाउट आए हमसे पूछें, हमें DM करें, हमें मैसेज करें। इसके नोट्स भी हम स्टडी मंत्रा के इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हर चीज़ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना ही हमारा वर्क है, हम नोट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि आगे जाकर यही नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जब आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रिपेयर करना होगा फास्टली, तो आप बस ये नोट्स निकालेंगे और छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें पढ़ेंगे एंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ उसको जाके भी फॉलो करो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और इन्हें अच्छे से समझो, अपने डाउट्स हमसे पूछो। और बाकी आज के लिए इतना ही। Stay tuned, stay connected. Thank you. Thanks for watching.